हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आप एनसीईआरटी से देखो तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है? तो ये चैप्टर नंबर 13 है। ओके। तो बच्चों, पिछले क्लास में ये जो चैप्टर है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। क्या आप सभी को याद है? यस सर। है ना? यस सर। यस। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5th वाला। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 5th। ध्यान देना, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 4 क्वेश्चन तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दो बेटा। लिखा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया अधिक है और कितना अधिक है? एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कुछ चीजें जल्दी से, है ना। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे घन और घनाभ के बारे में। तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो माचिस का डिब्बा एक घनाभ होता है। लेकिन अगर आप घन के बारे में बात करो तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। बताओ, है कि नहीं है? यस सर। गुड। ये देखो, ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, यह एक घनाभ है। और यह जो फिगर देख रहे हो, यह एक घन है। घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA, उसका फार्मूला होता है 6a²। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेटा आता है वो 4a²। क्या आपको याद आ रहा है ये? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं घनाभ पर। तो घनाभ का जो TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और अगर LSA की बात करें, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2, ठीक है, ब्रैकेट में L प्लस B गुणे H। ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B गुणे H। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ठीक है। यस सर। यस, बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी, ठीक है, वे इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। और जिन्होंने की है वो जल्दी से इसको एक तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक। अब देखो, सवाल में बोला क्या है। सवाल में दोनों चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक घनाकार यानी कि घन के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और तो और एक घनाभाकार यानी कि घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग आपको सबसे पहले निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA निकालना है और देखना है कि कौन कितना अधिक है। स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को? चलो, ओके बेटा, अब ध्यान देना आप लोग। देखो, मान लो कि एक ना घन है। ध्यान देना आप लोग। एक है 10। अब बात बताओ, अगर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA निकालना है तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो होता है 4a²। तो a का मान कितना है? तो a का मान है 10 सेंटीमीटर। तो a की जगह पे 10 रख दो ऐसे,
10 का स्क्वायर। तो बच्चों 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। और 100 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे यानी कि कितना हो जाएगा ये? 100 400। सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ। यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा, ठीक है। अब जस्ट इसी के पास में तुम एलएसए निकालो, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो, लेकिन इस बार किसका निकालो? घनाभ का। ठीक है, जो घनाभ है ना बच्चा, इस बार उसका निकालो। देखो मान लेते हैं ये घनाभ है ऐसे। ठीक है, ये घनाभ है बेटा, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो लंबाई है 12.5, चौड़ाई है 10। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, देखो लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है बेटा 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। बस फार्मूले में रख दो। तो एक एलएसए यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी गुणे एच। दिए गए मानों को रख दीजिए। L का मान 12.5, बी का मान 10 गुणे एच का मान 8। 12.5 को 10 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? क्या ये 22.5 होगा बच्चा? होगा। अब 22.5 का गुणा जब 2 से कराओगे तो ये 55 हो जाएगा। जैसे कि गुणा कराओगे 55 ही आएगा। और जब 45 का गुणा आप 8 में कराओगे तो कितना आ जाएगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा वाला एलएसए ज्यादा है बच्चों? सर घनाकार का। तो इस घन का, ऐसे बोलेंगे ना, घन का जो एलएसए है वो ज्यादा है। तो इसने पूछा है कि कौन सा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किसका? तो बोल देना कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। फिर पूछा है कितना अधिक है, तो कितना अधिक है के लिए इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दो, है कि नहीं? बताओ बेटा, ऐसा है कि नहीं? सर 40 सेंटीमीटर। यस सर। ओके गुड। तो अब देखो, इसलिए कितने बच्चे हैं? 13, 14, 15। क्या हुआ बेटा? 14। हेलो, राधा देवी के नाम से जो बच्ची है, क्या हुआ? ओके, अब ध्यान दो कितना अधिक है, देखो तो ऐसे लिख देना यहाँ पर, अधिक बराबर 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ? 40। हाँ 40। यही तुम्हारा आंसर है पहले वाले का। नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? बताओ। यस सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके ओके, चलो अब ध्यान देना, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना। अभी तो मैंने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी देखो दूसरा सवाल लिखा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो सबसे पहले आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल तो लीजिए। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए घन का कितना हो जाता है? 6a² होता है कि नहीं होता है, बताओ? यस सर। है ना, क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाए हैं। और ए का मान बेटा दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो। तो 6 गुणे 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 का गुणा जब 6 में कराओगे तो आ जाएगा 600।
ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा टीएस से, और ये है बेटा घन का, ठीक है, ये घन का है। अब जस्ट इसी के पास में निकाल लो टीएस से, लेकिन इस बार निकालो घनाभ का। तो घनाभ का जो टीएससी होता है वो आता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और बच्चों याद करो, या फिर आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, जो L का मान है वो है 12.5। बताओ है कि नहीं है? यस सर। हाँ, B का मान कितना है बेटा? सर 10 सेंटीमीटर। गुड, 10 सेंटीमीटर। दिए गए मानों को रख दीजिए। बताइए H का मान कितना है? सर 8 सेंटीमीटर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, तो बस इन्हीं मानों को रखना होता है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो 8 इंटू 12.5, चलिए इसको सॉल्व करिए। 12.5 का गुणा 10 में कराओगे तो ये हो जाएगा 125, ये 80 हो जाएगा। और बेटा 12.5 का गुणा 8 में कराओ, कितना हो जाएगा बताओ? 100 हो जाएगा ना? देखो जरा 100 हो जा रहा है क्या बच्चों? ऐड करके देखो 100 हो जा रहा है? 5, ये देखो 8 और 2 10, 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3, 305। बताओ क्या 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आप लोगों का? बच्चों बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/2। ठीक है, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100 हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब 100 और 100 ये 80 हो जाएगा। 180 में 125 मैंने जोड़ दिया, तो 5 8 2 10, 1 1 2 1 3, 305 सही तो लिखा है मैंने। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, सब सही है। ओके, अब क्या करो आप बताओ, कौन ज्यादा है? किसका टीएस से ज्यादा है? घन का टीएस से ज्यादा है या घनाभ का टीएस? सर घनाभ। घनाभ का। लेकिन हमें देखो ज्यादा के बारे में नहीं बताना था, हमें बताना था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम किसका है। तो बच्चों कम किसका हम लोग बोलेंगे, किस डिब्बे का बोलेंगे? सर घन। बहुत बढ़िया, तो ऐसे लिख देना कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएस से कम है। अच्छा कितना कम है? सर 10। बहुत बढ़िया, तो कम बराबर 610 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो बेटा इस दूसरे वाले सवाल को भी। सर हो गया। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। आगे कंटिन्यू करें। यस बच्चों सर। आगे, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए बेटा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो लिखा है कि एक छोटा पौधा घर, एक ग्रीन हाउस है। ठीक है, देखो जानते हो जो ग्रीन हाउस घर होते हैं, बस इतना समझ लो बेटा कि वो शीशे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं वे? शीशे के। जी हाँ, तो इस तरीके से मान लो एक घर बनाया गया, शीशे का ही है ये। देखो लिखा है कि संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, ठीक है, और इसका आधार भी यानी जो इसका बेस है ना, ये भी शीशे का ही बनाया गया है। तो घर के अंदर ही बनाया गया है,
और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया। यानी ये जो शीशे की पट्टियां हैं इन्हें टेप लगा करके रोका गया। जैसे मान लो ना, यहां से टेप लगा दिया गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोग, है ना? इस तरीके से टेप लगा दिया गया है। जितने भी कोने हैं इसके, जितने भी आप कोने देख रहे हैं, सब पर टेप लगा दिया गया इस तरीके से, ऐसे। बच्चों आप समझ पा रहे हो? यस सर। है ना? बिल्कुल। हर जगह जहां भी आप देख रहे हो, जितने भी किनारे हैं सब पर टेप लगाया गया है। ठीक है, चलो। अच्छा जी, सब पे टेप लगा दिया गया, पीछे भी टेप ही है। तो बोला क्या जा रहा है, देखो कि यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चा, 30 सेंटीमीटर लंबा है ये, ठीक है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है ये। तो आपको बताना है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र कौन सा प्रयोग आता है, बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन सा वाला सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों? सर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। ठीक है, देखो बेटा, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब दिए गए मानों को रख दीजिए। दिए गए मान कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे देखो, L का मान 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। B का मान 25 सेंटीमीटर और H का मान भी 25 सेंटीमीटर। B का मान 25, यहाँ पे रख देते हैं 25 गुणे H का मान 25, H का मान यहाँ पे 25 है और बच्चों L का मान यहाँ पे 30 है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 25 तियां 75 होता है, यानी 750। 25 गुणे 25 625 होता है। 25 तियां 75 750, ये 1500 हो जाएगा। 1500 में से हाँ, 1500 में 625 जोड़ना है, तो क्या 2125 हो रहा है क्या? टोटल में 4250 बच्चों आ रहा है क्या, बताओ जरा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बेटा लगता है आपको समझ नहीं आया हर को, मैं बताता हूँ। देखो, कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या है, ये 25 है, ठीक है। तो 25 का गुणा मैंने 30 में करा है, आप सिंपली करा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर डायरेक्टली कर दिया अपने मन से तो आप सिंपली करा लो। देखो 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 5 तियां 15 को 5 हाथ में आएगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो कुल मिला के कितना आ गया 750। और देखो मैंने 750 ही तो लिखा है, सेम इसका भी वही आंसर आएगा। अब 25 का गुणा 25 में कराना है तो ये भी करा लो आप, ठीक है। तो जब आप 25 का गुणा बेटा, ठीक है, 25 में कराओगे तो 25 25 125 होता है, 25 दूनी 50 होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 5 2 5 1 6 625 आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को मैंने जोड़ा तो 750 750 मिलकर के 1500 हो जाएगा।
1500 में मैंने जोड़ दिया 625, तो कितना हो जाएगा 2125, और 2125 का दुगुना कर दो आप। चलो ये भी मैं करके दिखा देता हूं आपको, देखना ध्यान से। यहाँ पर 2125 का मैंने दुगुना कर दिया, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 4250। देखो मैंने वही लिखा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। गुड गुड, ओके बेटा, ओके। चलो, अगर कोई दिक्कत हो ना तो तुरंत बोला करो मुझसे, है ना। हालांकि ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, आपको करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के आप लगा ही नहीं पाओगे, है ना। दूसरा सवाल, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? अब बताना है आपको टेप, कितने टेप की आवश्यकता होगी, कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है टोटल टेप की। एक बात बताओ बेटा, ध्यान देना, जैसे कि आपसे मात्र यही ना पूछा गया है कि चारों तरफ कितना टेप लगेगा, मुझे कोई ये गिन के बता सकता है कि इसकी कितने कोर हैं? कोर मतलब समझते हो, कितने किनारे हैं? सर 12। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? सर साक्षी। बहुत बढ़िया साक्षी। तो देखो बच्चों, साक्षी ने कहा कि सर टोटल 12 किनारे होंगे, एकदम सही बताया इस बच्ची ने। तो अब ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है इन 12 किनारों को, ठीक है, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। अब एक बात बताओ, अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो यही 30 सेंटीमीटर ऊपर भी तो होगा, यानी कि अगर मान लो ये एल है, बच्चों ध्यान दो, अगर मान लो ये एल है तो ऊपर भी तो एल ही होगा, बताओ। यस। है ना। अब मान लो ये दो एल मिल गए, तो जस्ट इनके सामने भी तो एल ही होगा, इसके सामने भी तो एल ही होगा बेटा। और इस, हाँ, और इस वाले के सामने भी एल ही होगा, तो कुल मिला के कितने एल हो गए बताओ? सर 4। 4। देखो, जिस तरीके से 4L हुआ है ना, इसी तरीके से आप 4B देख सकते हो और 4H देख सकते हो। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब आप 4 4 का रेशियो लगाओगे तो देखो, 4 4 8 और 8 4 12, तभी तो कुल 12 किनारे आएंगे। यानी कि किसी घनाभ में 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ही क्या होती है? ऊंचाई होती है। बच्चों आपको समझ में आया ये वाला? यस सर। ओके। अब देखो, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, ठीक है, कि कुल टेप की लंबाई, ठीक है, कुल टेप की लंबाई 4L + 4B + 4H। अच्छा देखो, 4 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो क्यों ना 4 को कॉमन ले लिया जाए, L + B + H हो जाएगा। अब दिए गए मानों को रख दो आप। L का मान कितना है? 30, B का मान कितना है? 25, और इस वाले H का वैल्यू कितना है? ये भी 25। 25 25 मिलके 50, 50 एंड 30 80 एंड 84 जार। देखो बच्चों, 84 जार कितना होता है? सर 320। बहुत शानदार। तो यह लंबाई है तो मात्र सेंटीमीटर में आएगा, तो उस कुल टेप की लंबाई हो जाएगी 320 सेंटीमीटर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला? यस सर। नोट यस कर सर। लीजिए, हाँ बेटा नोट कर लीजिए, सब बच्चे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, ओके, आगे कंटिन्यू करें? ओके। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। सो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि शांति स्वीट स्टॉल, मतलब एक दुकान है, ऐसे समझो, ठीक है बेटा, एक दुकान है जिसका नाम है, ठीक है, शांति स्वीट स्टॉल, ठीक है।
शांति स्वीट स्टॉल अब अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर थी। इस प्रकार की अति व्यापकता यानी ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अच्छा जी, अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार की 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? मैं आपको सवाल समझाता हूँ, सवाल काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक शॉप है, ठीक है, एक मिठाई की शॉप है, इसका नाम है शांति स्वीट स्टॉल। अब इन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है, बॉक्स बनाने के लिए। बॉक्स वो वाला बॉक्स जिसमें डिब्बा पैक होता, सॉरी, मिठाइयाँ पैक की जाती हैं, आपको तो पता ही है ना, इस तरीके से स्वीट्स की जाती हैं। बच्चों आप समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये जो दुकान है ये चाहता है कि कुछ ऐसे डिब्बे बनाए जाएं जिसमें मैं अपनी मिठाइयों को रख सकूं। अच्छा, तो इन्होंने 2 प्रकार के डिब्बे बनाने के लिए ऑर्डर दिया। कौन कौन से वो 2 डिब्बे हैं? एक होना चाहिए, हाँ, एक डिब्बा होना चाहिए जिसकी लंबाई, मान लो ये L1 है, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और बेटा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ना, ये बड़े वाले डिब्बे के लिए है, ठीक। अच्छा, L1 B1 और H1 से अच्छा है, सबसे बेहतर। जब बड़ा और छोटा दे रखा है ना, तो LBH मान लो, तो आपको भी लगेगा कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है। तो बड़े वाले के लिए तो LBH यूज कर ले रहा हूं, और अगर छोटे वाले के लिए है तो स्मॉल L यूज कर लेता हूं। तो स्मॉल L कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। स्मॉल B कितना हो जाएगा बेटा? 12 सेंटीमीटर। और बच्चों स्मॉल H का मान कोई बता सकता है मुझे? सर 5 सेंटीमीटर। अरे वाह, बहुत शानदार, 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की ओवरलैपिंग को ध्यान में रखना है। अब 5% एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा, तो 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आपको बताना है 250 डिब्बे प्रत्येक वाले के लिए बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। यानी कि इस तरीके का जो माप है ये भी 250 डिब्बों को बनवाना चाहता है, और ये जो माप है ये भी 250 डिब्बा बनवाना चाहता है। अब मेरी बात को समझना एकदम अच्छे से, काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो जरूर आएगा। पहले आप बड़े वाले डिब्बे को बनाने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बड़े वाले डिब्बे के लिए मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। दिए गए मानों को रख दो जल्दी से। L का मान कितना है? 25। B का मान कितना है? 20। फिर B का मान 20 रख देंगे। H का मान 5, H का मान 5, L का मान 25। 25 गुणे 20 यानी कि 500, ये 100, ये 125। तीनों को ऐड कर दो, 500 एंड 100 हो जाएगा आपका 600, 600 एंड ये 125 यानी कि 725 हो जाएगा। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बच्चों, ये बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस सर। यस, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ये आ गया बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो उसने बोला है सवाल में कि जो भी आप ये एरिया निकाल रहे हो ना, जो भी एरिया निकाल रहे हो, इसका 5% एक्स्ट्रा लग रहा है गत्ता, ठीक है, क्योंकि उसको बंद करना है, तरह तरह की और चीजें बनानी है, तो 5% और लगेगा गत्ता। तो आपको एक जो भी वैल्यू मिली
इसका 5% और निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देना, मान लो ये ना कैपिटल ए है, ठीक है बेटा, ये चीज है, आखिर एरिया ही तो है, तो मैंने इसको कैपिटल ए मान लिया, इसलिए ए का 5% बराबर 1450 का 5%, तो 1450 का 5% यानी कि 5/100। एक जीरो से एक जीरो आप काट दो, ठीक है, और यहाँ पे आप गुणा करा दो, 5×5=25, कैरी हो जाएगा 2, 5×2 = 20, 2 22, फिर से 2 कैरी हो जाएगा, 5×5 = 2 7/10, डिवाइड कर दो तो 72.5। इतना जो गत्ता है ना, इतने क्षेत्रफल का, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर 1450 प्लस 72.5, दोनों को आप जोड़ दो। जब आप 1450 अब 72.5 को जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा, देखो 2 हो जाएगा, ये 7 और 5 12, 2 हो जाएगा ना, 1 कैरी, 4 और 1 5, और ये 1, यानी कि 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से जो छोटा वाला डिब्बा है उसका भी नया क्षेत्रफल तक पहुंचना है हमें। ठीक है, अब छोटे वाले की जो डिब्बे हैं ना उन तक पहुंचते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में करते हैं और छोटे वाले डिब्बे का क्षेत्रफल निकालते हैं। ऐसे लिख देना, छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल को स्मॉल a मान लो, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, a1 मान लो। ठीक है, इसको a माना गया था, इसको a1 मान लो। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही फिर से फार्मूला 2lb + bh + hl। क्या मुझे इसका कोई लंबाई बता सकता है कितना है? छोटे डिब्बे का लंबाई कितना है बेटा? सर 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। चौड़ाई बताइए? सर 12 सेंटीमीटर। गुड बेटा। और ऊंचाई बताइए? सर 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा। तो ये वाला स्टेज सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, 15×12 कर लीजिए। चलिए 15×12 हालांकि होता है 180 है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 15 दूना 30, 15 एकम 15, 0 5 3 8 और 1। ठीक है, 180 आ जाएगा। 12×5 = 60 होता है, 15×5 = 75। देखो बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, बिना कैलकुलेशन के आप कर ही नहीं पाओगे, है ना, थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ना है, तो चलो जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है? 21, 21 के लिए 1 और 2 कैरी, 2 और 1 3, 315। 315 का दुगना होता है आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन फिर रुक जाओ 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इसका निकालना है 5% एक्स्ट्रा, इसका भी 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो एक्स्ट्रा बराबर 630 का 5%, तो 630 गुणे 5/100। ये आपकी प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, हालांकि कठिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो चलो 1 0 से बेटा 1 0 कट कर दो। अब 63 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 5 3 15, 1 कैरी, 26 30 और 1 31,
यानी कि 315 को भाग देना पड़ेगा 10 से, तो उत्तर आ जाएगा आपका 31.5। तो इतना एक्स्ट्रा है, और जब इतना एक्स्ट्रा है तो जोड़ दो। तो इसलिए इतना नया क्षेत्रफल बराबर, पहले आया था 630, तो 630 में 31.5 जोड़ दो, तो बेटा हो जाएगा 3 और 3 6, 1.5। बताओ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप मुझे खुद बताओ। बताओ बच्चों, इसका जो नया क्षेत्रफल है ये है, और इसका नया क्षेत्रफल ये है। ठीक, अब फिर से सवाल पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो लिखा है, ठीक है, कि इस प्रकार के 250 डिब्बे बनाने हैं। 250 डिब्बे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इन जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इनमें 250 का गुणा करना है दोनों के लिए। तो इसमें भी 250 का गुणा, 250 डिब्बों का कुल क्षेत्रफल बराबर 250 गुणे इतने का गुणा कराना पड़ेगा। क्या मुझे कोई भी बच्ची इसका गुणा करा के बता सकती है? इसी तरीके से यहाँ पे 250 डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, ये जो आया है ना, इसमें 250 से गुणा कराना पड़ेगा। देखो बेटा 661.5 गुणे 250, बच्चों क्या आप इन दोनों ही संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं गुणा करके? हाँ या ना बता दीजिए। ओके, Yes, sir. हाँ करिए बेटा, दोनों का गुणा करके मान बताना है, जल्दी से बताना है, ताकि मैं इसको लिखकर आगे इसको कर सकूं। गलत नहीं करना है, सही करना है। ओके, आराम से कर लीजिए, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा, हाँ आराम से कर लीजिए, लेकिन इन दोनों का गुणा करके मुझे बताना है, क्योंकि जब आप गुणा करके बताओगे तब मैं इसको लिखूंगा। एक बार करो। बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में ये, ठीक है। बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो? देखो मैं क्या करूंगा ना, 1522.5 और यहाँ पे है 661.5, इन दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि कुल क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। और 2 और 1 कितना होता है? 3, 6 और 2 8, 5 और 6 11, 1 कैरी, 1 और 1 2। अब इसका गुणा करूंगा मैं 250 में, तो 0 5 तियां 15, ठीक है, 5 तियां 15 हो जाएगा। Sir, 380625. अच्छा, किसका उत्तर आ रहा है, इस वाले का या इस वाले का? Sir, पहले वाले का. अच्छा हाँ, पहले वाले का उत्तर बता दीजिए मुझे। हाँ बताइए बेटा। Sir, 3, हाँ 8, ओके, 0, ठीक है 2. ठीक है, Sorry, sir, 6, ओके 6, 2, हाँ 5, देखो मिला लो, यही आया है ना।
यस सर। और इस वाले का बताओ। सर 1 हाँ 1 6 6 5 5 3 हाँ 3 7 5। 7 5। बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है। यस सर। ओके, अब इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ो बेटा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। तब तक मैं अपना कैलकुलेशन जारी रखता हूँ। ठीक है, आप लोग भी करते रहो, इन दोनों को जोड़ना है। देखो, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है क्या? बहुत लेंदी क्वेश्चन है यार ये तो। सर इसका आंसर 5 हाँ 4 6 0 0 0 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सर यही आ रहा है 5 4 6 3 0। यस सर यही आ रहा है। अच्छा फिर से बोलो, फिर से बोलो। 5 4 सर 5 4 ओके 6 हाँ 0 0 0। ओ समझ गया, यानी ये गलती है। समझ गया, इसमें कुछ ना कुछ एरर है। गॉट इट गॉट इट। आप लोग एकदम सही निकाल रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल में मैंने इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दिया। बताना बेटा कितना आ जा रहा है इन दोनों को जोड़ने पर। 5 5 4 ओके 6 हाँ 3 0। बहुत शानदार। ठीक है, देखो ये कैसे आया, मैं ये भी बता देता हूँ। 380 625 और 165 375, इन दोनों को जोड़ने पे आया ये कुल क्षेत्रफल आया। बहुत शानदार, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अब देखो बेटा, अब इस सवाल में बोला था, ठीक है, सवाल को पढ़ो, सवाल बड़ी लंबा है ये। ठीक है, इस सवाल में बोला गया है कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो खर्चा आएगा 4 रुपए। तो कुल कितनी लागत आएगी, आपको पैसा बताना था कि कितना पैसा लग जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर 1000, ठीक है, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पैसा लग रहा है 4 रुपए। लग रहा है ना बेटा? यस सर। तो अगर ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्यों ना इसका 4 से गुणा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है पता है? देखो ये लिखा हुआ है 546 गुणे, ये बताओ कितने जीरो आपको दिख रहे हैं? सर 3। जी हाँ। और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है बेटा? सर 4। यस, 4 रुपए। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, यही तुम्हारा फाइनल उत्तर है। जल्दी से गुणा कराओ। तो 6 6 24 को 4, 2 कैरी हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 18, 1 कैरी, 5 चौके 20 और 1 21। किताब में देख करके बताओ क्या 2184 रुपए आया है? यस सर। आया है। यस सर। ओके ओके, नोट कर लीजिए इस वाले क्वेश्चन को। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैं शुरुआत से दिखा दूं आप लोगों को हर एक स्टेप। देखो ये शुरुआत से हम कर रहे हैं, यहाँ से। ये सबसे पहले आप नोट करोगे, सबसे पहले ये वाला पेज नोट होगा, फिर इसके बाद से, ठीक है, आप
ये वाला पेज नोट करना, यानी ये पहले नोट करना, ये दूसरे नंबर पे नोट करना, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद ये तीसरे नंबर पे नोट करना है। आया समझ में? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं मतलब बोल सकते हैं एक्सरसाइज, नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसका नाम है 13.2। तो आप लोग हाँ उस तरीके से रेडी होकर के आइएगा, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ये पूरा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जरा ये भी बताते जाओ। यस सर, आ गया। आ गया ना? यस। हाँ, मैं इतना जरूर मानूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाकई में बहुत बड़ा था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इससे। इस एक ही सवाल में कई सारे कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं, है कि नहीं? यस सर। सर Yes, अच्छी तरह sir. समझ गया। यस सर। हाँ बेटा, नितिन के नाम से आप क्या बोल रहे हो? सर मैंने बोला कि अच्छी तरह समझ आ गया सवाल। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि पता है यह हमारा जो क्वेश्चन है ना बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना कितना लेंदी गया है ये क्वेश्चन, और जबकि अगर इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो ये कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज का होमवर्क नोट कर लीजिए और आपको अच्छे से करके ले आना है। एक सेकेंड, ये आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो? यस सर। हाँ, इसे Yes, करके sir. ले आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास में इसको करके ले आना है, और मैं नेक्स्ट क्लास में एक नया एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये 13.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको आया समझ में? यस Yes, सर। sir. ओके ओके, बाय बाय बाय। Goodbye, sir. बेटा गुड बाय तब बोलते हैं ना जब किसी से हमेशा के लिए बाय बोल रहा हूँ। क्या गुड बाय बोलना सही रहेगा? क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं ना? यस। तो जब मिलने वाले हैं तो गुड बाय नहीं बोला जाता है, सिर्फ बाय या फिर गुड इवनिंग बोल सकते हैं अभी के रिस्पेक्ट में। ओके चलो चलो, कोई बात नहीं।